हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सेवन यूनिटी में। मैं ब्रजेंद्र सिंह। शाम के करीब 6 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ इस टाइम में कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। और हमारे बीच आदर्श भदौरिया जी जो डेलीगेसी के सदस्य रह चुके हैं और अमन शुक्ला जी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आज सुबह से लेकर के शाम तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन में क्या हड़कंप रहा, चाहे जो भी हुआ। अमन जी हमारे सामने हैं, वो बताएंगे आपको। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने कल शाम को ही करीबन 9 बजे लोगों को एक मैसेज डाल दिया था। छोटा सा मैसेज हम लोगों ने डाला, अपना प्रयास किया कि जो भी साथी हमारे समर्थन में आना चाहते हैं, जो भी ऑनलाइन के समर्थन में हैं, वह सुबह 11 बजे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में पहुँचे। तो ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के माथे में पसीना छूट गया। करीबन 250 से ज़्यादा महिला आबादी, 500 से ज़्यादा पुरुष आबादी यहाँ पर एकत्रित हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में इतना शोर की कि शायद ये पुनः नोटिस तैयार कर रहे होंगे कि अमन व आदर्श को पुनः नोटिस दें, पुनः इन्हें डराएं। क्योंकि बार बार अमन, आदर्श, सत्यम और अभिषेक बच्चों को आवाहन कर करके विश्वविद्यालय प्रांगण में एक गर्माहट का माहौल बना रहे हैं। तो अमन जी, हम आपसे ये जानते हैं कि आज जैसे मैं मौजूद था करीब शाम को 3 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में। तो शाम को करीब 3 बजे नगर मजिस्ट्रेट महोदय और डीएसडब्ल्यू महोदय आपके सामने समक्ष उपलब्ध हुए थे। तो आपको क्या लगता है वो क्या फरमान लेकर के आए थे आपके लिए? देखिए, बार बार हमें लॉलीपॉप वाला फार्मूला अपना रहे हैं। ये आकर ये केवल इतना कह रहे हैं कि बेटा आप लोग निश्चिंत रहो, निर्णय कुछ भी होगा आपका अनहित नहीं होगा। भाई, ये सांकेतिक भाषा क्या होती है? हम संकेत में बोले आप निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ नहीं होगा, मतलब क्या कहीं ना कहीं हमारे अंदर शक पैदा कर रहे हैं या नहीं? उसी शक को तो दूर करने के लिए हमारे सारे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हमारे जो नेतृत्व में एक सदस्य थे अभिषेक द्विवेदी जी, आज वो भी आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। अब पूरी बाग दौड़ आदर्श के हाथ में, हमारे हाथ में है। सत्यम कुशवाहा को तो निष्कासित कर दिया गया, विश्वविद्यालय प्रांगण में आने पर उनको रोक लगा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को ये देख रहे हैं कि जितने शीर्ष वाले हैं वो बैठ रहे हैं, और जैसे जैसे हम बैठते हैं तैसे तैसे बच्चों में एक जुनून आता है कि जब हमारे बड़े भाई, हमारे जो नेतृत्व करता हैं, जब ये अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो फिर क्यों हम पीछे रहें। और आज जिन 7 साथियों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, वो वापस आके आमरण अनशन पे बैठ गए। सबसे बड़ी बात, उनसे किसी ने अपील नहीं किया, लेकिन आके आमरण स्थल पर पुनः बैठते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को एक जोरदार तमाचा मारते हैं कि देखो, अगर तुम इस भ्रम में हो कि ये आंदोलन टूट जाएगा, 1-2 बच्चे बेहोश हो जाएंगे तो बच्चे भयभीत हो जाएंगे। और अभी 45 से ज़्यादा नाम हमारे पास ऐड भी हैं, 45 बैठे हैं, 45 से ज़्यादा नाम ऐड है हमारे पास कि भैया आप एक फ़ोन करिए, हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो अमन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 45 से अधिक छात्र जो यहाँ मौजूद हैं, तो मान लीजिए उन लोग के जान माल की जो भी हानि होती है, क्या एयू प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा? ना हुआ है ना होगा, इसका हमेशा से इतिहास रहा है इनका। जो बच्चे बेहोश होते हैं, अरे जान मान के आप हानि की बात करते हैं। एक साथी हमारा बेहोश होता है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस की गुहार लगाने के लिए प्रशासन के पास जाते हैं, कोई नहीं सुनता, तो हम अपने साथियों को लेकर जाकर सड़क पर ले जाते हैं, उसकी बेहोश हुई शरीर को सड़क पर रख के हंगामा करते हैं, तब जाके एम्बुलेंस की सुविधा हमें मिलती है। आप बच्चों को दिखाए हैं, मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से कि वो वीडियो गया है लोगों तक। तो आप सभी साथी जो देख रहे हैं, आप सोचिए विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे हमारे जान मान की जो जिम्मेदारी लेने वाला है। उसको तो ये लगता है मर जाएंगे। हम गद्दे पर बैठे थे, हमें गद्दे से उठा दिया गया, मच्छर काट रहे हैं, कोई कीटनाशक दवाई नहीं छिड़काव हो रही है कि प्यारे बच्चे बैठे हैं, हमारे टैक्स से यूनिवर्सिटी चल रही है, देश चल रहा है, फिर भी हमें मारने पर उतारू है। हम मध्यम वर्ग लोग हमेशा पीछे जाते हैं, चाहे जो भी क्रांति हो, चाहे जो भी लड़ाई हो। अमन जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि कल से आप और मिस्टर आदर्श भदौरिया जी आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए, हम कल से नहीं बैठेंगे, हम आपसे बताएं कि परसों, कल तो इनकी मीटिंग कमेटी बैठेगी, कल इनके निर्णय आएंगे, हम उसका इंतजार करेंगे। क्योंकि इन्होंने आज बोल के गया है कि जो हमारी मीटिंग होगी, जो निर्णय आएंगे वो आपके हित में होगा। तो हम कल तक तो इन्हें समय दिए हैं जी। अभिषेक द्विवेदी जी आज बैठ चुके हैं जी। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आएगी। आंदोलन को लीड करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व आ जाएं जो हमारे एकत्रित हुए साथियों को भटका दें, प्रशासन के खिलाफ उलझा दें,
कोई अनहोनी करा दें, जिससे हमारा ये आंदोलन जिसे हम जीत चुके हैं एक तरीके से, उसे हारा हुआ घोषित करा दें और हमारी लड़ाई, छात्रों की लड़ाई जिला प्रशासन से करा दें। तो हम उसी चीज़ को बचाने के लिए अभी हम और आदर्श आमरण स्थल पर नहीं बल्कि उस मैदान पर डटे हैं जहां हमारे सारे साथी एकत्रित होते हैं। हाँ, अगर इनका कल हमारे हित में, हमारे पक्ष में, हमारे खेमे में निर्णय नहीं आता है तो परसों अभिषेक द्विवेदी से पूछने के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला है बैठने से पहले एक बार आपको हमसे पूछना होगा, खुला चेतावनी है विश्वविद्यालय प्रशासन को, जब हम आमरण अनशन पर बैठेंगे तो याद रखिएगा आपकी एक एक कारनामे को खोलवा दिया जाएगा, एक एक चिट्ठे को खोलवा दिया जाएगा और आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो अमन जी, आप कह रहे हैं कि कल एक कमेटी का गठन हुआ है जिसका निर्णय कल शाम तक मिल जाएगा आपको। कुछ दिन पहले भी सुनने में आया था कि 14 दिन का समय मिस्टर रजिस्ट्रार महोदय जी ने आपसे लिया था, तो आज लगभग 12 दिन हो चुके हैं, समय बीत चुका है। तो क्या रजिस्ट्रार महोदय जी और फिर इसके बाद जो हाई कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें आदर्श भदौरिया जी हमारे शामिल हुए थे, तो क्या उस कमेटी का कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है? उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया और मैंने आपको बार बार बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत तानाशाह है, ये जो कहता है वही करता है। इन्होंने 14 दिन का समय मांगा, हम बोले हम आपको 14 दिन का समय नहीं देंगे, फिर भी ये घुमा फिरा कर कम से कम 12 दिन ले लिए। अभी कल 13वां दिन हो जाएगा और कल ही नोटिस आएगा, नहीं शनिवार को, मतलब ये अपने अनुसार ही 14 दिन तक खींच के ले गए। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनका तानाशाही रवैया अभी भी कायम है। और जो बैठक हुई जिसमें हमारा मित्र आदर्श प्रमुख तौर पर गया था अपनी बात रखने, तो वहाँ पर जब ये अंदर गया, बातें रखी और आदर्श वहाँ पे अड़ भी गया था कि हमें तत्काल 2 घंटे के अंदर निर्णय चाहिए, तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि क्या कैसे निर्णय आएगा। और उसका निर्णय अभी तक नहीं आया। उस कमेटी की निर्णय नहीं आई, दूसरी कमेटी को बैठा के तीसरी कमेटी का निर्णय देने का हमको आश्वासन देकर गए। आज ये कैसा मूर्खता वाला खेल खेल रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। मैं तो साफ साफ एक शब्दों में बोल दूँ, ये चुनाव को किसी तरह निकाल देना चाह रहे हैं। जैसे ही चुनाव निकलेगा हम बच्चों पर मुकदमा ठोंक कर हमें सत्यम को, अभिषेक को, हो सकता है आदर्श मित्र को भी ये जेल में ठूंस देने का काम करेंगे। यही इनकी रणनीति और यही इनकी साजिश है। लेकिन हमारे सारे साथी जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये हार चुके हैं, अंदर से कांप चुके हैं, डर चुके हैं, टूट चुके हैं और निर्णय तो आएगा बच्चों के खेमे में ही। सारे बच्चे एकदम अस्वस्थ रहें, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही। आइए चलते बात करते हैं। हमारे बीच मिस्टर आदर्श भदौरिया जी मौजूद हैं। ये आदर्श भदौरिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कुछ कहने को बचा ही नहीं है, क्या कहा जाए। और सब कुछ आपके सामने हो रहा है और सब कुछ आप बखूबी तरीके से दिखा भी रहे हैं। जी, विश्वविद्यालय की सारी पोल पट्टी जो जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपको भी धन्यवाद कि किसी भी प्रकार का आप अपने चैनल को में इस प्रकार की नहीं दिखाते, सब पूरा मतलब छात्रों के हित में, छात्रों के हितार्थ हेतु आप सदैव तत्पर हैं, आपको भी धन्यवाद। और जहाँ तक रही विश्वविद्यालय प्रशासन की और जहाँ तक बात रही कमेटी की, देखिए हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में एक ऐसा भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि अगर देश को आवश्यकता पड़े तो त्वरित कमेटी बैठा के त्वरित फैसला लिया जाता है। और 14 तारीख से हमारा आंदोलन चालू है, आज 21 तारीख है, मतलब आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन हो गया। आप 10 दिन में एक फैसला नहीं ले पा रहे। विश्वविद्यालय हाई पावर आप उस कमेटी को हाई पावर नाम क्यों दिए थे? हाई पावर कमेटी का मतलब होता है आप त्वरित फैसला ले सकते थे। जी, 10 मिनट का फैसला है जी। अगर आप 10 मिनट में फैसला नहीं ले सकते हैं तो आने वाले 10 दिन में भी आप फैसला नहीं लेंगे। तो आदर्श जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इसके पहले एक कमेटी का गठन हो चुका है जो लगभग आज 4 दिन हो चुके हैं, उसका कोई फैसला नहीं आया है। तो कल जिस कमेटी में लोगों को बैठाया गया उसमें कौन कौन से लोग मौजूद हैं? क्या हमारे छात्रों के बीच से भी कुछ लोग वहाँ जाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए? आप लोग को बुलाया गया है या फिर वो लोग अपने से ही कमेटी का गठन किए हैं और उसमें कौन कौन मौजूद होगा? देखिए, जहाँ तक छात्रों की बात रहेगा, छात्रों की तरफ से बुलाया जाएगा तो बिना डरे बिना थमे हम फिर से जाएंगे और पूरी मुखरता के साथ छात्रों की हित की आवाज़ वहाँ पे रखेंगे और बुलंद करेंगे। और बात रही उनकी कमेटी की, तो उनकी कमेटी में वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं लोग जो अभी तक फैसला नहीं ले पाए, उसी प्रकार के लोग फिर से कमेटी में बैठेंगे। कौन है इनके पास? सेम वही लोग हैं, वही डीन हैं, वही प्रॉक्टर हैं, वही प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं की कमेटी बनती है, वही उन्हीं को निर्णय लेना होता है, लेकिन उसके बाद वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या इस कमेटी का जो गठन हुआ है इसमें वाइस चांसलर महोदय को भी सम्मिलित किया गया है? अभी तक जो जानकारी है तो वीसी मैडम कहाँ है किसी को पता ही नहीं है और ये भी जानकारी नहीं है कि वीसी मैडम के कानों तक हमारी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम सभी छात्र पूरी अखंडता और प्रबलता के साथ छात्र हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी लड़ाई की गूंज
और हमारे आंदोलन की गूंज है उससे पूरा भारत डगमगा रहा है, तो वीसी मैडम भी कहीं ना कहीं डगमगा रही होंगी। लेकिन जहाँ तक बात है एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अगर देखा जाए तो उनके तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। अगर उनके तक आवाज़ पहुँचती तो अब तक कोई निर्णय निकल गया होता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाए। तो आदर्श जी, कल जो कमेटी का गठन हुआ है, कल जिस पे मीटिंग होनी है, तो क्या आपको लगता है कल इसका हाई कमेटी की बैठक है, तो क्या कल शाम तक आप लोग को निर्णय मिल जाएगा? प्रशासन झुकेगा आपके साइड? देखिए, उम्मीद को ही लेके हम लोग टिके हैं। 14 तारीख से उम्मीद है कि पक्ष में फैसला है, पक्ष में फैसला है, और उम्मीद ही नहीं है, हम लोग इस तरीके से कार्य भी कर रहे हैं कि जी। अपने हक में फैसला। देखिए, एक होता है हक मांगना, एक होता है हक छीनना। शांतिपूर्वक हम हक मांग रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा तो हम हक छीनने पे आ गए। आदर्श जी, एक बात और है, हम ये जानना चाहते हैं कि हाई कमेटी की जो बैठक 4 दिन पहले हुई थी, जिसमें डेलीगेशन के सदस्य आपको चुना गया था, तो आप वहाँ गए थे, तो क्या ऐसा लग रहा था कि वहाँ भी एयू प्रशासन का रवैया जो था, तानाशाही का माहौल था, वहाँ पे आप लोग को डराया गया? जी धमकाया बिल्कुल, आताताई रवैये पे वहाँ पे भी था ये। इस विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कमेटी बनाई गई थी छात्रों से संवाद हेतु, तो उस कमेटी का मतलब जब हम लोग पहले, मैं आपको पूरा व्याख्यान बताऊं, तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो वहाँ घुसने के बाद सबसे पहला उनका ये टारगेट था किसी भी प्रकार को छात्र के सब्जेक्ट से कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए उसका जवाब न दे पाए और उसके बाद उसको जलील करके वहाँ से भगा दिया जाए। जी। लेकिन वो भूल रहे थे कि उस कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, और मैं हूँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सारे वो डाल तो मैं पात, सारे हिसाबों का किताब मैं लेके गया था और पूरी तरीके से मैंने उनको नतमस्तक कर दिया। मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जब मैं अपनी अंतिम बात रख रहा था तो उनके मस्तिष्क से सिकन देखने को मिल रही थी, लगातार जब पसीना पहुँच रहे थे, तो लग रहा था कि छात्रों के सामने वो दब चुके हैं। जी, तो हम आइए बात करते हैं अमन शुक्ला से। अमन शुक्ला जी, आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको, तो क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब, आप आंदोलन के कितने करीब हैं? हम 99% आंदोलन को जीत चुके हैं। हम आपसे बोले हैं, जब आज पुनः रजिस्ट्रार महोदय और मजिस्ट्रेट महोदय, तमाम आला अधिकारी आकर कहते हैं बच्चों आप घबराओ मत, विजय आपके बहुत करीब है, आप विजय के बहुत नज़दीक हैं, निर्णय कुछ भी हो आपके पक्ष में, आपके खेमे में होगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की बात है, जब रजिस्ट्रार महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय आकर बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि बेटा आप लोग घबराओ मत, निर्णय आपके पक्ष में ही होगा, आपका अनित नहीं होगा, तो हम 99% तो जीत चुके हैं। 1% है जो ये नोटिस चिपका दे बेटा परीक्षा ऑनलाइन होगा, और ये नोटिस नहीं चिपका रहे हैं, उसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। तभी तो हम अपने दोस्तों और साथियों से कहते हैं उग्रता मत लाओ अपने जीवन में और रुको भी मत, ना दौड़ना है ना रुकना है, केवल चलते रहना है। और जो चलते रहे हैं सदैव इतिहास गवाह है, जो दौड़ते हैं वो थक जाते हैं, जो रुकते हैं वो कायर घोषित हो जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वह विजय प्राप्त करते हैं और एक दिन उस ऊंचाई और शिखर पर अपना नाम दर्ज कराते हैं। शायद यह आंदोलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत बड़े नाम से जाना जाएगा कि कुछ छात्रों के गुट ने, जिसमें अभिषेक द्विवेदी, अमन शुक्ला, आदर्श भदौरिया, सत्यम कुशवाहा के नेतृत्व में एक कोई ऐसा आंदोलन चला जो पूरे तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं, इलाहाबाद नहीं, बल्कि पूरे भारत के एक एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को एक्टिव किया, बच्चों के अंदर जोश लाया, बच्चों के अंदर जुनून लाया। हमारे ही आंदोलन की शुरुआत होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आंदोलन शुरुआत हुआ, उसके त्वरित बाद ही बीएचयू में आंदोलन हुआ, जहां पर हमने देखा कि हमारे कुछ साथियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। फिर अब मध्य प्रदेश, डीयू, हर जगह आंदोलन शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो आपने बोला, विवेकानंद जी ने जो कहा था, लोग उसी राह पर चल रहे हैं। कहीं कहीं हमारे साथी जो नेतृत्वहीन हो जा रहे हैं, वही थोड़ा बहुत पुलिस से झड़प कर ले रहे हैं, अन्यथा हमारे सारे साथी केवल चलने का काम कर रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं, ना रुक रहे हैं, चल रहे हैं और लक्ष्य तक चलते हैं, स्वतः प्रयास तक रहेंगे। तो अमन जी, हमें कुछ और भी सुनने को, चाहे देखने को मिला है कि आज जब मजिस्ट्रेट महोदय के साथ में डीएसडब्ल्यू महोदय जी जब यहाँ पे आए थे, तो वो लोग बिल्कुल गहमा-गहमी में थे। तो कहीं ऐसा मतलब उन लोग के विचार में था कि जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को किसी भी तरीके से प्रशासन और इन लोग के बीच झड़प करा के और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, इन लोग को यहाँ से भगा देते हैं। ये तो हमारे विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। आदर्श भाई पूछिए, जब आयुष्मान खुराना का एक गार्ड इनको धक्का देता है, उनकी गाड़ी इन्हें धक्का देती है, तो आदर्श भाई खुद जब बोलते हैं कि भाई हम विश्वविद्यालय के छात्र
छात्र हैं, हमारा ये प्रांगण है, आपने हमें धक्का मुक्की किया, हमसे माफ़ी मांगिए। प्रशासन, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन अपने बच्चों का साथ देने के बजाय कोई बम्बई से नाचने गाने वाला आया था, उसकी प्रतिभा पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक छात्र को वरीयता न देकर उसकी वरीयता दी, अगर उसको सुरक्षा दिया गया, बट बूट लगा दिया गया इनके सामने, तो यहाँ भी हुआ है। ये आकर जानबूझ के गर्माहट का माहौल करते हैं कि कोई एक बच्चा अभद्रता कर दे और उसके साथ हम हाथापाई हो जाए और जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के बच्चे आपस में लड़ जाए और हम एक तरफ होकर तमाशा देखें और अंत में ये कह दें कि जो बच्चे आंदोलन में बैठे थे वो बच्चे नहीं, उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, आतताई थे। बस उसी लड़ाई के लिए तो हम बार बार अपने साथियों से कहते हैं, साथियों धैर्य बनाए रखो, विजय आपके खेमे में ही आएगी। ठीक है अमन जी, मिलते हैं आपके साथ फिर से। ओके।